मध्य प्रदेश के चर्चित आईएएस अफसर नागार्जुन बी गौड़ा एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। वह अभी खंडवा जिला पंचायत के सीईओ हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट आनंद जाट ने उन पर आरोप लगाया है कि आईएएस अफसर नागार्जुन बी गौड़ा ने हरदा एडीएम रहते हुए एक कंपनी को फायदा पहुंचाया। अवैध खनन को लेकर कंपनी पर 51 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा था, जिसे इन्होंने 4000 रुपए कर दिया। अब इसे लेकर सोशल मीडिया पर भी लोग नागार्जुन बी गौड़ा को ट्रोल कर रहे हैं। पूरा मामला पाथ इंडिया कंपनी से जुड़ा हुआ है। कंपनी ने इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे का काम किया था। आरोप है कि कंपनी ने कार्य के दौरान अंधेरी खेड़ा में बिना अनुमति के 3.11 लाख घनमीटर मुरम मिट्टी की खुदाई की थी। कथित तौर पर इसके लिए कंपनी को अनुमति नहीं थी। तत्कालीन एडीएम प्रवीण फूलपगारे ने कंपनी को 51 करोड़ 67,64,502 रुपए जुर्माने का नोटिस जारी किया था। शुरुआत में कार्रवाई करने वाले एडीएम प्रवीण फूलपगारे का ट्रांसफर हो गया। इसके बाद नागार्जुन बी गौड़ा वहां एडीएम बनकर आए। इनके समक्ष पूरा केस आया। साक्ष्यों और आरोपों से संबंधित दस्तावेज नहीं होने की वजह से कंपनी द्वारा मात्र 2688 घनमीटर मिट्टी की खुदाई मानकर जुर्माना को बेहद मामूली कर दिया गया। कंपनी पर 4032 रुपए की जुर्माना लगाया गया। अब इस पर सवाल उठने लगे हैं। हरदा के आरटीआई एक्टिविस्ट आनंद जाट ने इसे लेकर जानकारी निकाली है। आरटीआई की कॉपी उन्होंने सार्वजनिक की है। साथ ही आरोप लगाया है कि इसमें गड़बड़ी हुई है। फैसले में कहा गया कि सबूत के रूप में फोटो वीडियो नहीं है, लेकिन ग्रामीणों के पास यह उपलब्ध है। आनंद जाट का आरोप है कि इस मामले को सेट करने के लिए कोई डील हुई है। वहीं हरदा एडीएम रहे नागार्जुन बी गौड़ा अभी खंडवा जिला पंचायत के सीईओ हैं। उन्होंने इन तमाम आरोपों पर navbharattimes.com से फोन पर बात की है। उन्होंने कहा कि कोर्ट में मेरे सामने जो दस्तावेज रखे गए, उसके आधार पर ही मैंने ये फैसला लिया है। पूर्व के एडीएम ने फाइन नहीं लगाया था, उन्होंने नोटिस जारी किया था। मेरे आने के 1 साल पहले का वो केस था। मेरे आने तक उसकी हियरिंग खत्म हो गई थी। आरोपी कंपनी पर जितने खसरे का फाइन लगाया था, मुझे याद है कि उसमें आधे से अधिक का इनके पास परमिशन था। साथ ही किसी और व्यक्ति को 10 साल से परमिशन मिला हुआ था। फिलहाल आईएएस नागार्जुन बी गौड़ा के खिलाफ केवल आरोप हैं। आरोपों की पुष्टि करने वाला कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। न कोई जांच पूरी हुई है, न किसी तरह की बर्खास्तगी प्रक्रिया शुरू हुई है। ऐसे में उनकी नौकरी पर तात्कालिक कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर भ्रष्टाचार के आरोप साबित होते हैं तो उन्हें सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता। अवैध खनन प्रकरण में जुर्माना राशि घटाने और घूस लेने के आरोप लगे हैं। हालांकि उन्होंने आरोपों से इनकार किया है।